हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं यश कुमार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द एग्जाम में। आज की इस क्लास में हम आवर्त दशमलव का टाइप नंबर 3 प्रकार के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। इसके पहले हमने दो वीडियो में पहले प्रकार का और दूसरे प्रकार के प्रश्नों को हल करना सीख चुके हैं। तो अब हम टाइप 3 प्रकार के प्रश्नों को सीखेंगे। यहाँ पर प्रश्न कैसे बनता है दोस्त, तो पहले एक पूर्णांक संख्या पहले दे दी गई होती है, उसके बाद दशमलव के बाद किसी संख्या की क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है। या फिर किसी एक पूर्णांक को पहले दे दिया जाता है, फिर दशमलव बिंदु के बाद दो अंकों की क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है। इसी तरीके के प्रश्नों को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम पहले टाइप के प्रश्न को यहाँ पर हल करना सीखते हैं। यहाँ दिया है कि 1.6 पर बार को P/Q के रूप में व्यक्त करना है। क्या दिया है भैया, 1.6 पर बार दिया है। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं कि माना कि 1.6, इस हम जिस अंक पर बार लगा है उसे हम अधिक बार लिख सकते हैं, यानी रिपीटेशन हो रहा है तो हम बार बार इसे क्या करेंगे, लिख लेंगे। इसे हम क्या करेंगे भैया, इतना लिख लेंगे। अब यहाँ पर हम करेंगे कि इसे x के बराबर मान लेते हैं। x के बराबर में 1.66666 ... अनंत बार, इसे हम समीकरण 1 का रूप देंगे। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब इसके बाद यहाँ पर हम देखिएगा कि एक अंक पर भैया क्या है, बार लगा है। तो हम जब एक अंकों पर बार होता है तो उसमें हम दोनों पक्षों में 10 का गुणा करना सीखे हैं। तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में भैया, दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर अब देखिएगा यहाँ प्राप्त क्या होगा, 10x हो जाएगा बराबर। यहाँ जब 10 का गुणा करेंगे तो यहाँ प्राप्त क्या होगा, 1.6666 ... अनंत बार तक। देखिए यहाँ 10x हुआ बराबर। जब हम यहाँ 10 का गुणा करेंगे तो यह पॉइंट क्या होगा, एक अंक खिसक कर दाहिने तरफ हो जाएगा। तो प्राप्त क्या हो जाएगा, यहाँ 16.6666 ... अनंत बार तक। अब हम इसे समीकरण 2 मान लेंगे। क्या मानेंगे भैया, समीकरण 2 मानेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब इसके बाद क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या करेंगे, समीकरण 1 को घटाने पर हम समीकरण 1 को घटा देंगे। तो अब यहाँ क्या प्राप्त होगा, समीकरण 2 क्या है भैया, 10x है बराबर 16.6666 ... अनंत बार तक। अब हम समीकरण 1 को इसमें माइनस करेंगे, घटाएंगे। तो क्या प्राप्त होगा भैया, यहाँ दिया है समीकरण 2 क्या है, 1.6666 ... अनंत बार तक। जब यहाँ हम घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, 6 में से 6 कैंसिल होता हुआ चला आएगा। यहाँ 16 में से 1 घटाएंगे, क्या प्राप्त हो जाएगा, 15। और यहाँ 10 में से 1 घटेगा तो 9x प्राप्त होगा। x बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा, 15/9 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ अगर कट रहा है तो काट लीजिए, 3 त्रिक का 9 और 3 पचे 15। तो प्राप्त क्या हो गया भैया, x बराबर में 5/3 प्राप्त हो गया। ये बातें आपको समझ में आई। x बराबर हमारा 3/5, तो हमें P/Q के रूप में चाहिए था, तो हमारा इस संख्या बदल करके 5/3 आ गया। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हम इसके ट्रिक की बात करें दोस्त, तो ट्रिक अगर इसका लगाएंगे तो ध्यान देना, सवाल क्या है, 1.6 पर बार है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, पहले एक पूर्णांक है, फिर दशमलव के बाद किसी संख्या की पुनरावृत्ति हुई, यानी यहाँ पर 6 का पुनरावृत्ति हो रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, इसे हम लिखेंगे 1 और दशमलव के स्थान पे प्लस का साइन देंगे। 6 पर क्या है भैया, बार लगा हुआ है। तो यहाँ संख्या 6 है, जितने अंकों पर बार होता है उतना ही बटे में 9 होता है। तो यहाँ पर हल करेंगे तो 9 1 कम 9, 9 6 15 हो जाएगा। 15 बटे में कितना भैया, 9 आ जाएगा। यह कटेगा तो काट दीजिए, 3 पचे 15 और 3 त्रिक का 9, तो 5/3 आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भी 5/3 आया है और ट्रिक से भी 5/3 आया है। चलिए अब बढ़ते हैं हम सवाल नंबर 2 पर। तो यहाँ पर दूसरा प्रश्न बोल रहा है कि 2.27 पर बार को साधारण भिन्न में बदलिए। तो यहाँ पर दिया क्या है भैया, दिया है 2.27 पर बार लगा हुआ है। इसे हम मान लेते हैं, माना कि x बराबर 2.272727 ... करके अनंत बार तक। अब यहाँ पर हम इसे समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। अब ध्यान यह रखिएगा कि यहाँ कितने अंकों पर बार है, तो 2 अंकों पर बार है। तो जब 2 अंकों पर बार होगा तो हम 100 से दोनों पक्षों में गुणा करा देंगे। तो दोनों
पक्षों में 100 से गुणा करने पर, तो यहाँ क्या प्राप्त होगा, 100 गुणा में x बराबर 100 गुणा में 2.2727 डॉट डॉट अनंत बार तक गुणा करेंगे तो भैया 100x प्राप्त होगा बराबर, यहाँ जब 100 का हम गुणा कराएंगे तो यह दशमलव बिंदु दाहिनी तरफ बढ़ के 2 अंकों पर और बढ़ जाएगा, तो क्या प्राप्त हो जाएगा 227.2727 डॉट डॉट करके अनंत बार। इसे हम समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब यहाँ पर हमें समीकरण 2 और समीकरण 1 भी प्राप्त हो गया, तो हम क्या करेंगे भैया, समीकरण 2 में से समीकरण फर्स्ट को क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो जब हम यहाँ घटाएंगे तो समीकरण 2 क्या है भैया, 100x है बराबर 227.27 डॉट डॉट अनंत बार तक। समीकरण फर्स्ट क्या है, x बराबर 2.27 और 27 डॉट 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 अनंत बार तक। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो अब यहाँ देखिएगा कि 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2, 7 से 7, 2 से 2, 7 से 7, 2 घट करके 0 बन जाएगा। तो यहाँ 7 में से 2 को घटाएंगे तो भैया कितना प्राप्त होगा, 5 प्राप्त होगा। यहाँ 2 है और यहाँ भी 2 है। यहाँ 100x में से 1 x घटेगा तो 99x बचेगा। x का मान चाहिए तो हमारे यहाँ 225 बटे में कितना हो जाएगा, 99। अगर यह कट रहा होगा तो हम इसे काटेंगे, नहीं कट रहा होगा तो नहीं काटेंगे। तो 5 2 7 2 9 यानी यह 3 से कट जाएगा भैया, तो 3 से काटेंगे तो 3 7 में 21, 1 बचा 3 5 15 और यहाँ काटेंगे तो 3 त्रिक्का 9 और 3 त्रिक्का 9। अब भी यह 3 से कट रहा है तो 3 से काटिए, 3 दूना में 6, 3 5 15 और 3 1 3, 3 1 3 कट जाएगा। तो x बराबर हमारा मान क्या आ गया भैया, x बराबर 25 बटे में 11 प्राप्त हो गया। अगर हम इसके ट्रिक की बात करें, ट्रिक अगर इसको हम लगाएंगे तो ट्रिक क्या होगा भैया इसका, देखिए सवाल क्या दिया था, 2.27। यहाँ हम क्या करेंगे भैया, 2 और दशमलव के स्थान पे प्लस का साइन देंगे। यहाँ पर लिखेंगे क्या, 27 पर बार था यहाँ, तो जितने अंकों पर बार होगा उतना ही नीचे 9 से हम भाग देते हैं। तो यहाँ अगर यह कट रहा है तो काटिए, 9 त्रिक 27 और 9 1 9 9 1 9 प्राप्त क्या हुआ, 2 + 3 बटे में 11 प्राप्त हो गया। 11 दूना 22, 22 और 3 कितना होता है, 25 बटे में 11। यह आपका फाइनल उत्तर होगा। तो कंसेप्ट से भी 25 बटे 11 और ट्रिक से भी 25 बटे 11 ही प्राप्त हुआ। अगर यह ट्रिक और कंसेप्ट दोनों पसंद आते हैं तो बाबू चैनल को सब्सक्राइब करिए।